शराब क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में देखेंगे। देखिए, वायुमंडल को अपन ऊंचाई के और तापमान के हिसाब से 5 लेयर में डिवाइड किए हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की बात करें अपन तो वायुमंडल के सबसे नीचे की लेयर है। बादल, बिजली, बारिश, कोहरा सब इसी लेयर में होता है। इसी वजह से यहाँ वायुयान वगैरह भी नहीं उड़ाए जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस लेयर में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताओ। ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर को अपन हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है, सूर्य की जो किरणें आती हैं, रेज आती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में एक एक्टिव गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ये गैस क्या करती है, किरणें को अब्जॉर्ब करती है, जिससे पृथ्वी जो है अपनी गर्म बने रहती है ना, परिवर्तित नहीं करती, अब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत कम पार्ट परिवर्तित करती है। और सबसे नीचे के लेयर ट्रोपोस्फेयर, ये बता चुका हूँ। अब इसके ऊपर आते हैं अपन स्ट्रेटोस्फेयर में। अच्छा, इसमें आप देखोगे अगर अपन इसमें ऊंचाई पर जाने पर ट्रोपोस्फेयर में तापमान कम होता है कि ज़्यादा होता है, तो तापमान कम होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। -80 डिग्री सेल्सियस तक अप्रोक्सीमेट पहुंच जाता है। अब अपन स्ट्रेटोस्फेयर में आते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल अपन इसको हिंदी में बोलते हैं, और इस लेयर में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस क्या करती है, पृथ्वी के बाहर एक आवरण रहता है ओजोन गैस का, एक मोटी सी परत रहती है। सूर्य की किरणें जब इस पे आती हैं तो ये किरणें उसमें सूर्य की किरणों के साथ एक हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण भी होती है, पराबैंगनी किरणें भी होती हैं। तो उन किरणों को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये अगर पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो अपन को उस रेस से, उस हानिकारक पराबैंगनी किरणों से अपन को कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। तो ओजोन लेयर उन किरणों से हमारी रक्षा करती है। किस लेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर में कहते हैं अंटार्कटिका में एक छेद भी देखा गया है ओजोन लेयर में, और अंटार्कटिका की बात करूँ मैं बाद में बताऊंगा आपको कहाँ पास है। ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचाने वाली गैस है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, वो गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो एक्टिव गैस है वो क्लोरीन गैस है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में नुकसान पहुंच रहा है। AC और फ्रिज से ये पहले निकलता है, अब तो हालांकि अब दूसरी गैस का यूज करते, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, है ना। तो AC और फ्रिज से ये गैस निकलती रही पहले। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये सब होता है। अगर आप इसमें ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में तो तापमान कम होता है, तापमान ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ -80 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस में आके कहीं ना कहीं इससे तो कम हुआ ना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब अपन आते हैं अगले लेयर की तरफ, मेसोस्फेयर। कहते हैं कि पूरे लेयर में सबसे ठंडी लेयर जो रहती है वो मेसोस्फेयर रहती है, और जहाँ पर ठंडी ज़्यादा रहती है वहाँ पर वायु का दबाव जो है वो ज़्यादा होता है। तो वायु का दबाव ज़्यादा होता है, पृथ्वी अपने ब्रह्मांड में जो स्वतंत्र रूप से, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रेविटी तो है नहीं, तो कई सारे पार्टिकल क्या स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं। घूमते घूमते कभी पृथ्वी की ग्रेविटी क्षेत्र में आ जाते हैं, जिससे पृथ्वी उनको अपनी ओर एब्जॉर्ब करती, खींचती है अपनी ओर उसको। अब पृथ्वी जो अपनी ओर खींचेगी तो सभी लेयर से उस पार्टिकल को गुजरना होगा। तो जब वो पार्टिकल मेसोस्फेयर से गुजरता है, तो मैंने भी बताया कि इसमें वायु का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ठंडी लेयर है, तो उसमें आग लग जाती है। इसीलिए कोई बड़ा पत्थर अपने पृथ्वी पर गिर नहीं पाता, बहुत कम गिरते हैं, क्योंकि ये मेजो लेयर क्या करती है, उसको खत्म कर देती है, जला देती है उसको। इसलिए पृथ्वी से इतना आसान नहीं रहता ऊपर जाना और नीचे आना, कई सारी लेयर क्रॉस करना पड़ता है आपको। तो क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी लेयर है जो मतलब उनका पिंड से हमारी रक्षा करती है, तो वो मेसोस्फेयर है, और इसमें तापमान ऊपर जाने पर कम होता है, क्योंकि यहाँ कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ। ठीक है। रॉक फ्रॉगमेंट, पत्थर वगैरह जिसको अपन बोलते हैं, जो घूमते रहते हैं बाहर स्वतंत्र रूप से। ऊपर आते हैं अपन
थर्मोस्फेयर में आता है। अच्छा, इसमें आप देखो आयनोस्फेयर भी आप सुने होंगे। आयनोस्फेयर क्या होता है, मेजोस्फेयर का आधा भाग और थर्मोस्फेयर का आधा भाग मिलकर आयनोस्फेयर बनता है। कई बार थर्मोस्फेयर की जगह आयनोस्फेयर भी लिखा होता है। तो देखिए थर्मोस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पर अपन कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित करते हैं, संचार उपग्रह स्थापित करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लेयर है जहाँ संचार उपग्रह स्थापित किया जाता है, तो वो थर्मोस्फेयर है जहाँ संचार उपग्रह स्थापित किया जाता है। और तापमान यहाँ पर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, मतलब कि तापमान ज़्यादा हो रहा है। और ऊपर आते हैं अपन एक्सोस्फीयर की बात करते हैं। तो ब्रह्मंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी लेयर जो है एक्सोस्फीयर कहलाती है, और इसमें भी तापमान अधिक होता है और लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है। और यहाँ कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम है ना। अपने सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इसमें आप देखोगे अपने वायुमंडल में 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मतलब आप अगर सरफेस से बात करें तो उसमें 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का आवरण पाया जाता है। उस वायु के आवरण में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस। लगभग 78% भाग में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। और नाइट्रोजन गैस की बात करें तो ये रंगहीन स्वादहीन गैस है, कोई कलर इस पर नहीं होता, कोई आपको दिखाई देता नहीं, स्वाद नहीं, कोई स्वाद नहीं है इसका, ठीक है। तो रंगहीन स्वादहीन गैस और किसी भी वस्तु को तेजी से जलने से बचाती है। जैसे आप अगर देखो अपने वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन बस होता ना, तो कोई भी चीज़ को आप जलाते तो वो बहुत तेजी से जल जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उस वस्तु को तेजी से जलने से बचाती है। और ज्वलनशील गैस कौन सी है, तो वो ऑक्सीजन गैस है, लगभग 21% भाग में पाई जाती है अप्रॉक्सीमेट। फिर उसके बाद आर्गन का नंबर आता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है। CO2 की बात करें अपन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये पृथ्वी की सबसे नीचे के भाग में पाई जाती है, क्योंकि ये भारी गैस है। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है कि भारी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी गैस है। और एयर प्रेशर को अपन बैरोमीटर से नापते हैं, है ना, वायुमंडल के दबाव को अपन बैरोमीटर से नापते हैं। अगर बैरोमीटर में जो लिक्विड रहता है वो अगर तेजी से ऊपर जा रहा है तो साफ मौसम का संकेत होता है। अगर नीचे आ रहा है तेजी से तो तूफान का संकेत होता है। अगर ऊपर जाता है फिर धीमे धीमे नीचे आ रहा है तो बारिश होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं, ठीक है। ये और कहते हैं कि ट्रोपोस्फीयर में सबसे ज्यादा वायु का घनत्व पाया जाता है। मतलब इसमें अगर आप देखो तो 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का घनत्व जो है 99% पाया जाता है। मतलब वायु जो है 99% पाई जाती है, गैसें जो रहती है। और अगर अपन हाइट की बात करें, कभी बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फीयर में कहाँ पास, ध्रुवों में, पोल में कि इक्वेटर में, कहाँ पास इसकी हाइट ज़्यादा रहती है। तो ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में इसकी ऊंचाई, ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। और पोल में इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक होती है। वहीं अगर स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो इसकी ऊंचाई पोल में कम होती है और इक्वेटर में ज़्यादा होती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू। पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।